वेलकम बैक टू जी सरकार। शादीशुदा जिंदगी कितनी मुश्किल है एक फनकारा के लिए? जितनी आप अपने दिमाग में बनाना चाहें। बट साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले? शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। तो आप कह रहे हैं अगर बहन से पूछना पड़ेगा मुझे। साफ हो तो मंजिल आसान होती है। बेटी को पूछना पड़ेगा। हाँ, बहन से पूछना पड़ेगा। उत्तर कितना तंग करता है। ये बात सच है कि मुझे जगह मैंने पढ़ा था कि जो लड़कियां 18 साल के बाद भी कार्टून देखती हैं वो कभी बेवफाई नहीं कर सकती हैं? रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए मियाँ बेहतरीन किरदार प्ले करता है या बीवी? वाह, दोनों दोनों इक्वली अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली जब और क्योंकि लड़की ब्याह की आती है, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है जी मर्द? बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। लाइक मैं अपनी ही दे सकती हूँ क्योंकि जो मैं आपने अपनी ही देना है, अपने साथ वाली का नहीं बता या मैं सबका नहीं बता सकती। मैं तो ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो नादिर, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, तरक्की दे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे नादिर जैसा हस्बैंड मिला। खामोश तबीयत है, खामोश तबीयत, तभी आप कह रही हैं लकी हैं। हाँ अच्छा, नहीं ऐसी भी बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये कि वो अंडरस्टैंड करता है। कम को खामंद होना तो वो सब हर बीवी को लगता है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है, चाहे वो जब्त कर रहा और डरा हुआ हो। हाँ तो जब्त करना भी चले, जो भी आप समझे। बट मैं आई एम इन अ वेरी गुड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप बताइए मियां आपकी और आपकी बेगम में कौन ज्यादा जब्त करता है, कौन ज्यादा रिश्तों को मैं ये एरी का कैमरा आपका हुआ। आप सारा क्रेडिट नहीं, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। मैं कहती हूँ एमन को आप अभी फोन पे ले, मेरे पास कॉल करूँ मैं? ये करें ये मासूम होते हैं शौहर कसम से। जब से आपने कहा ना मैं फोन करूंगा, एक्सप्रेशन चेंज हो गए भाई के। नहीं सर तभी तो यही तो देख लो, फोन उठा ले पहले, नंबर ना सेव। अच्छा, क्या क्या आए होंगे? बिल्कुल उठाएगी कि उसको पता है कि तुम इधर हो। आप स्पीकर पे ले आइए। ऐसे दोस्त अगर मेरे 3-4 हो जाए ना, और अपने माइक तो मुझे के सामने माइक के साथ लगा लीजिएगा। जी जी मैं लाउड स्पीकर पे करूंगी, बट एक बार खान साहब बट साहब अब तो फंस गए। बट साहब कुछ दुआ मांग लेना। नहीं, मुझे पता नहीं उठाएगी, बिजी होगी। नहीं कुछ पढ़ ले, पक्का काम करके मैसेज कर दिया है। मैं क्यों मैसेज करूंगा यार, तुम्हारे सामने फोन है, जल्दी कौन सा मैसेज होगा? दिखाओ, खोलो। आप व्हाट्सएप के नंबर से करें। अब मेरे नंबर से कर लो, मैं ऐसे खोल के दे देता हूँ। खुल गया। क्या लिखा है? माय वाइफ। आईफोन बेच रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे खुल गया? मैंने नजर ही नहीं क्या लिखा है? माय वाइफ। माय वाइफ नाम से सेव किया? बेगम। ब्लड प्रेशर के नाम से सेव तो नहीं किया? टेंशन के नाम से? हाँ, अटेंशन। एमन ने उठा लिया फोन। एमन स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम एमन। मैं आपको कर रही हूँ लाउड स्पीकर पे, और मैं और मुनीब शो पे हैं, जैसा कि आप जानती हैं। नुमान सर का एक सवाल है, वो पूछना चाहते हैं आपसे, ठीक है? ओके एमन, अब आप लाउड स्पीकर पे। एमन अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माइक मोमल जी, माइक आप अपने माइक पे रखिएगा ना। माइक आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं शॉक में हूँ बिल्कुल। नहीं, आप बिल्कुल शॉक में मत जाइए। और सबसे पहले तो हमारी तरफ से सलाम है और माजरत है कि आपको इस वक्त हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। डेफिनेटली आप महसूस होंगी। एक सवाल पूछा था मैंने अभी मुनीब भट्ट साहब से, मैं कहा रिश्तों को बैलेंस करने में कौन अहम किरदार अदा करता है? भट्ट साहब आप करते हैं या बेगम साहिबा करती हैं? तो उस पे उन्होंने, क्योंकि काफी देर से हर चीज का वो क्रेडिट ले रहे थे, तो इसका भी ले लिया, इसका भी उन्होंने क्रेडिट ले लिया। तो आप ये बताइए कि मुनीब भट्ट साहब में से और आप में से कौन है जो रिश्तों को बैलेंस रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है? आई थिंक सारे हैप्पी मैरिज का एक ही जवाब होना चाहिए, मैरिड कपल्स का, ओनली वाइफ। ओनली वाइफ। सो काइंड एंड सो स्वीट ऑफ यू, बड़ी बड़ी मेहरबानी। और हम इसी और इस सवाल का सही जवाब भी हम यही मानेंगे। देखा, वेरी गुड। यही जवाब है कि यही औरत ही होती है बीच में। औरत ही होती है बीच में। बहुत अच्छी जी, बहुत सारी तालियां जी। जी सामिया जी, क्या कहते हैं आपके सितारे, लैपटॉप के सितारे, हमारे सितारों के हवाले से? एक तो दोनों मेहमान हमारे माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं, दोनों को अल्लाह ने बड़े नेक जीवन साथी दिए हैं जो कंपैटिबल भी हैं। इसलिए अपनी हरकतें ठीक कर लो। मुनीब को समझना इतना आसान नहीं। मुनीब के जो मूड्स हैं अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल, बड़े इजीली हो सकते हैं। तो मैं तो इनकी बीवी को क्रेडिट देती हूँ जो माशाल्लाह इनको और वो संभाल के रखेगी सारी जिंदगी। मीडिया में जो जितने लोग हैं, मैंने हमेशा उनसे यही बात सुनी है जो आप कह रही हैं।
उल्टा हो गया है सिस्टम में। ये सब तो मेरे साथ होता है। इतना सोचना, फिर आप कहेंगे इनका स्टमक एरिया वाकई सेंसिटिव है। बाहर की खारजी हालात, अंदरूनी हालात, ये सारी चीजें जो जब लोड डालेंगी तो इनका स्टमक बेचारा बड़ा फ्रिजाइल है, वो इतना लोड नहीं ले सकता। थिंक अ लॉट। और मुनीब, एक और चीज भी हो सकती है, अल्लाह ना करे, यंग एज में मेमोरी लॉस भी हो सकता है, मतलब चीजें भूलना शुरू हो जाएंगे। ओ हुन पावे घर जाके जाने करे कौन हो तुम? घर जाके बेगम को बोल लो सॉरी बहन, लेकिन सॉरी बहन, गलत घर आ गया। ओ सॉरी, मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है मेरी वो बहन। आगे से ये ना कह दे इट्स ओके। लेकिन माशाल्लाह लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबे काम करते हुए हमें नजर आते हैं। अगर इनको प्लान बी पे काम करना है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इनके लिए सबसे सेफ वे है कि उसमें ये और भी माशाल्लाह एक टाइकून बन सकते हैं। टाइकून, ओके, वेरी गुड। और मोमिन साहिबा के सितारे जल्दी से बताइए। खालिस्तान एक घरेलू लड़की भी है, और यकीन करें कि अगर बाहर का कोई काम संभालने पे आए तो भी इनको बीट नहीं किया जा सकता। इनके घर वालों को इनसे कोई गिला नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह, रिश्तों को पिरोती भी है और रिश्तों का स्ट्रेस भी बहुत लेती है। अरे अल्लाह, ये फूफो का रेप्लिका है, 100% रिश्तों को जोड़ने में भी और उनको चलाने में भी, निभाने में भी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत सारी तालियां जी। मोमिन साहिबा जैसे कह रही हैं, हमारी दुआ है कि ऐसी ही ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे। कोई किरदार जो करने की ख्वाहिश हो सर? मिनिस्टर। महंगा तरीन ट्रिप जो अभी तक आपने किया है? हनीमून। क्या दोबारा जाने का शौक है? हनीमून पे पहली ही बीवी के साथ या ऑपोजिट जेंडर की कौन सी आदत आपको हैरान कुन लगती है? ज्यादा इमोशनल होता है। कोई बात जो बेगम को आप बार बार या बेगम आपको बार बार याद दिलाती हैं आपके हवाले से? कंट्रोल किया करो, हर किसी से बहुत ज्यादा मैं मजाक कर लेता हूँ तो फिर बाद में वो समझाती है कि भाई बाद में किसी से गलत मजाक बात नहीं होती किया है। करो। शादी से पहले की आजादी या शादी के बाद का सुकून? शादी के बाद का सुकून। वाह, वाह वाह। मोमिन साहिबा, इज देयर एनी प्लेस वेयर यू वांट टू गो जी? यस, अमाल्फी कोस्ट। अच्छा, ओके। क्या फास्टी गोश्त क्या? क्या बोला आपने? उन्होंने सही जिंदगी आलू गोश्त सुना मैं तो है। आलू गोश्त। हाँ। आगे फास्टिंग गोश्त क्या है ये? वो अपना अताबाद झील की बात। अच्छा अताबाद झील, ये क्रॉस तो करके ना वो गुजरावाला उल्टे हाथ के पे पास। गिलगित अच्छा, अमाल्फी कोस्ट। अमाल्फी कोस्ट। ओ, मैं गई हूँ वहाँ। हाँ, पैलेस, हम भी गए थे, एक दफा बंद था। पैलेस है, ओ माय गॉड। हम लोग भी गए, संडे को गए थे, बंद था, बोलो मंडे को। खाना शेखुपुरा वेख जाके बस। कोई ऐसा खाना जो फैमिली में आप सबसे बेहतरीन बनाती है? चाय पास्ता। आस्था। अल्लाह का वास्ता, वाकई में अल्लाह का वास्ता। क्या बात है। और ऑमलेट बेहतरीन बना लेती है, हाफ फ्राई फुल। शहजाद के साथ किस बात पर उससे बड़ी सबसे ज्यादा बहस होती है? हर बात पे। ओके, कोई चीज जिसके बारे में परफेक्शनिस्ट हैं आप? एनीथिंग रिलेटेड टू किड्स। बच्चे आपको सीरियसली लेते हैं? हैं? ये क्या बात है?